विरोध है कि बाबा साहब का पोस्टर भी हम पे से नहीं लग पाएगा। आखिर बाबा साहब से इतनी बड़ी दुश्मनी कौन रखता है? देखो, बाबा साहब से जाहिर है कि जो मनुवादी सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, उनके पेट में सबसे ज़्यादा उन्हीं है। पर जो इस देश में पागलपन फैलाने वाली ताकतें जो रही हैं, किसी समय आरएसएस और सेवा दल और तमाम सारे संगठन जो पगलाए हुए संगठन इस देश के अंदर काम करते हैं मनुवाद को बढ़ा। जो संविधान है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है, ना कि B.N. राव ने। राव को आप कब से जानते हैं? मैं B.R. राव को तो मैंने अभी करीबन 1 महीने से जानने लगा हूं, क्योंकि जब से इन्होंने ये मुद्दा उठाया, मुरैना में भी इन्होंने दिया कि संविधान का निर्माता चेंज कर दिया जाए, B.N. राव बना दिया जाए। मैंने कहा ये नई मूर्ति कौन आ गया B.N. राव? भैया मैंने अभी सुना भी नहीं, अभी पहली बार सुना है B.N. राव के बारे में। पहले नहीं सुना था। कौन है B.N. राव? फिर भी तो सुना होगा। अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है B.N. राव के बारे में। मुझे अम्बेडकर के बारे में तो पता। संविधान निर्माता कौन है? अभी प्रेजेंट में संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, और उनको लोग जानते हैं, उनको नहीं जानते हैं। बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। हम बात कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर। लगातार हाई कोर्ट में विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा बयान और आया, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के बाद जो बयान आया है सरकारों के और द्वारा कि अब मध्य प्रदेश के प्रत्येक कोर्ट में यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का छायाचित्र लगाया जाएगा, जिसको लेकर ग्वालियर में फिर से एक बड़ा विवाद बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको लेकर हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट बसपा के नेता हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हुए हैं। तमाम नेताओं से भी बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और तमाम पार्टी के नेता में राय सिंह बौद्ध भी हैं जो कि एडवोकेट हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ दिनेश मौर्य भी हैं और तमाम नेतागण हैं। क्या करेंगे राय सिंह जी, जो अभी हाल ही में सरकारों के द्वारा एक निर्णय दिलाया गया है कि आप जो तमाम कोर्ट हैं उनमें बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन जो पोस्टर लग रहा है उसके लिए भी मध्य प्रदेश के खासकर ग्वालियर से विरोध है कि बाबा साहब का पोस्टर भी हम पे से नहीं लग पाएगा। आखिर बाबा साहब से इतनी बड़ी दुश्मनी कौन रखता है? देखो, बाबा साहब से जाहिर है कि जो मनुवादी सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, उनके पेट में सबसे ज़्यादा उन्हीं के में दर्द होता है। सबसे पहले अगर हाई कोर्ट ग्वालियर को काम करना चाहिए, सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो बार है उसको तत्काल भंग किया जाए। बार का कार्यकाल पूरा हो चुका है, कम से कम 6 महीने से ऊपर हो गया कार्यकाल पूरे हुए। तो आपने मांग नहीं की? जी बिल्कुल, हमने डिमांड रखी है, बिल्कुल मांग की गई है। मैंने कुछ दिन पहले भी बोला, मैं कल एक लेटर भी जारी कर रहा हूँ स्टेट बार को कि 6 महीने से ऊपर हो चुके कार्यकाल को आखिर ऐसी हाई कोर्ट बेंच की क्या मजबूरी है कि ग्वालियर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जब आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है तो क्यों निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं? जिस दिन ये कार्यकाल इनका दोबारा से जल्द चुनाव करवाया जाए। और रही दूसरी बात, आपने कहा कि चित्र लगना चाहिए बाबा साहब का हर जगह, तो बिल्कुल ये कितनी भी ताकत कर ले, ये कितना भी उछल लें, ये कितना भी बयानबाजी कर ले, बाबा साहब का चित्र रोकने से और मूर्ति लगने से ये रोक नहीं पाएंगे। ये है कि विवाद करके कुछ समय के लिए इस बात को टाल सकते हैं, थोड़ा लेट लर्जी हो सकता है, मगर बाबा साहब की मूर्ति और बाबा साहब का चित्र पूरे देश में लगकर रहेगा सारे न्यायालयों में। बाबा साहब के भाषण भी आपको देने के लिए रोका जा रहा है। प्रशासन का ये जो रवैया है इसको कैसे देख रहे हैं? ये बताओ, प्रशासन कौन होती है रोकने वाली? संविधान ने ही अधिकार दिया उनको वर्दी पहनने का, और प्रशासन को जो वर्दी पहने ना और जो अपनी बात रख रहे हैं, ये संविधान के अधिकारों का रख रहे हैं। और जिसने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर बाबा साहब हैं, तो और उनकी बात रखने से ये कैसे रोक सकते हैं? तो ये तो संभव ही नहीं है। ये कितना भी कुछ कर ले, अपने पद का भले दुरुपयोग कर ले, मगर हम बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब को मानते हैं और किसी भी सूरत में बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना झुकेंगे और ना ही बिकेंगे। डट कर जब तक इस सीने में जान है तब तक हम बाबा साहब के मान और सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा के धरनाओं के लिए, ज्ञापनों के लिए कितनी बार अभी तक आपने अनुमति मांगी है और कितनी बार उसको कैंसिल किया गया या दी नहीं है? देखो, वकीलों की बात करोगे तो वकीलों ने एक ज्ञापन के लिए अनुमति मांगी गई थी, वो उन्होंने देने से मना कर दी। उन्होंने कहा कि आप किसी भी होटल में कर लो,
अरे मैंने होटल में क्यों कार्यक्रम कर लें? बाबा साहब की बात जब हाई कोर्ट की बात आ रही है और पब्लिक में बात चल रही है, हम एक 4 दीवारों बंद कमरे में कैसे कर सकते हैं? ज्ञापन देगा तो वो खुल के दिया जाएगा और कोर्ट परिसर में दिया जाएगा। जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब करोड़ों दिलों पर राज करते हैं, जितने भाई वकील भाई बाबा साहब को मानते हैं वो सभी मिलकर ज्ञापन देने का काम करेंगे और ये मामला थोड़ा इसलिए कुछ समय तक लिए रुक गया था क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब पहले थे, जो पूर्व में थे, तो उनका रिटायरमेंट होने के बाद नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति होना चाहिए थी। कार्यवाहक थे इस समय सचदेवा जी, अब वो उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और शपथ समारोह भी हो गया। अभी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा भी कि अब किस बात की देर, जब न्यायमूर्ति सचदेवा साहब की जब शपथ हो चुकी है, अब उस प्रकरण को दोबारा उस पर चर्चा करके और बाबा साहब की मूर्ति लगाने का जल्द से जल्द काम किया जाए। अगर ये बाबा साहब की मूर्ति लगाने का जल्द से जल्द काम चालू नहीं किया जाता है तो आप देख लिए रोडों पर दोबारा से फिर विशाल आंदोलन खड़ा होगा। आज ज्ञापन जो दिया है, क्या खास मुद्दे थे, खासकर जो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले दिया गया? इस देश में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, और अभी वर्तमान में बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस देश में पूरे प्रदेश देश में लगातार वंचित, पिछड़ों, गरीब, किसान, मजदूरों पर अत्याचार निरंतर बढ़ता जा रहा है। और ये अत्याचार इस कदर बढ़ गया है कि कभी बुजुर्ग को कहीं आप रोड पे, मुरैना रोड पत्थरों से मार दिया जाता है, कि बहन बेटियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, हाँ, यहाँ तक कि जो हमारे पिछड़े भाई हैं उनको कथा करने से रोका जा रहा है। तो अन्याय अत्याचार चरम सीमा पे है और इस पर लगाम लगाना जरूरी है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी एकजुट होकर ये ज्ञापन दिया है और अगर ये हमारा सांकेतिक आज धरना था, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो बहुजन समाज पार्टी रोडों पर पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। चलो, बड़ी बात कही आपने, उग्र आंदोलन की। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो आपका धरना हुआ है और आगे करने का प्रयास करोगे तो प्रशासन आपको रोक देगा, उसके लिए आपके पास कोई उपाय नहीं? देखो, मैंने अभी भी कहा, संविधान में अधिकार दिया गया है, जब अभिव्यक्ति की आज़ादी है और धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकालना ये संवैधानिक अधिकार है और आर्टिकल में ये अधिकार हमको दिए गए हैं। इसीलिए इस देश की कोई भी सत्ता और कोई भी ताकत हमको अपनी बात रखने से रोक नहीं सकती। हम बाबा साहब के सिपाही हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान के दायरे में रहकर विशाल उग्र आंदोलन हमारा रहेगा। बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर अब हाई कोर्ट में आपकी अगली जो क्या प्रक्रिया बन रही है जो बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए? बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए संविधान के दायरे में रहकर सभी वकील एकत्रित होकर बहुत ही जल्दी ग्वालियर में प्रदेश व्यापी आंदोलन होने जा रहा है। चलिए, बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं दिनेश मौर्य जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व में जोन प्रभारी रहे हैं बसपा के। क्या कहेंगे दिनेश जी, आज आप जो ज्ञापन में शामिल हुए और ज्ञापन की जो मुख्य मांगें थी, खासकर किन मुद्दों को लेकर एकत्रित हुए? आज की जो ज्ञापन की मुख्य मांगें थी वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो ग्वालियर खंडपीठ में स्थापित होने का जो है मुद्दा, उस पर प्रमुख मांग थी। क्या कहना चाहोगे तमाम लोगों के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इतने विरोधी बने हुए हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा तो दूर, उनका फ़ोटो भी नहीं लगने देना चाह रहे? ग्वालियर स्टेट बार काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रतिमा के साथ साथ उन्होंने जो अभी तस्वीर लगाने का जो मामला सामने आया, जो हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ कि मध्य प्रदेश के सभी न्यायालय कक्षों में बाबा साहब की तस्वीर लगाई जाएगी, उस पर भी ग्वालियर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ने उसका विरोध किया है। मैं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के लोगों से कह देना चाहता हूँ, पहली बात तो तुम्हें अधिकार ही नहीं रहा, जब तुम्हारा कार्यकाल समाप्त हो चुका है तो तत्काल प्रभाव से स्टेट बार काउंसिल को वहाँ चुनाव कराना चाहिए और ग्वालियर में जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो अपने अध्यक्ष के पदों का ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इस समय प्रतिभा विहीन और पावर विहीन करना चाहिए। इसके अलावा उसका कोई औचित्य नहीं है कि वो व्यक्ति पगला चुका है। क्या इनको सत्ता का संरक्षण है? इनको सत्ता का संरक्षण तो है ही है, पर जो इस देश में पागलपन फैलाने वाली ताकतें जो रही हैं, किसी समय आरएसएस और सेवा दल और तमाम सारे संगठन जो पगलाए हुए संगठन इस देश के अंदर काम करते हैं मनुवाद को बढ़ाने का, उन सभी संगठनों का इनको संरक्षण है। और ग्वालियर में खास करके गोपीलाल भारती नाम का एक दलित समाज का व्यक्ति है, उससे और एक गिल करके हमारे वो हैं
एडवोकेट हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क में, जब वो अम्बा से यहाँ पढ़ने आए थे तो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क में रह करके वहाँ एक रोज़ वहाँ एक महाराज जी रहते थे, वो कुछ खाना बनाते थे, उसमें से कुछ इनको थोड़ा बहुत खाना खिला करके इन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करूँगा, मैं वकील बनूंगा। उस वकील को पढ़ाने के लिए 10-20 रुपए का सहयोग उसके समाज के लोगों ने दिया और यहाँ अम्बेडकर पार्क में रह करके पढ़े। और एक संत थे कबीरबंदी संत, उन्होंने उनको रोटी पानी खिलाई 3-4 साल तक। उस संत के खिलाए हुए नमक को तो याद करो। और गोपीलाल भारती जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, गोपीलाल भारती जी, क्या आप दलित समाज के विभीषण बनना चाह रहे हो, आधुनिक विभीषण बनना चाह रहे हो? इस देश में सबका, किसी का नाम रावण मिल जाएगा, किसी का नाम राम मिल जाएगा, किसी का नाम दशरथ मिल जाएगा, है किसी का नाम मेघदूत मिल जाएगा, मेघनाथ मिल जाएगा, पर किसी का नाम आज तक किसी ने विभीषण रखा हो तो बताओ? कोई भी व्यक्ति कितना भी घृणित नाम रखता हो, पर अपने बच्चे का या अपने मोहल्ले में किसी का नाम विभीषण नहीं रखता। पर मैं आज ग्वालियर में दलित समाज के 2 विभीषण आपके सामने छोड़ रहा हूँ। चलिए बने रही हमारे साथ युवा साथी भी हैं। क्या कहेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर? एक कोई अपने आप को जाट कहते हैं, लेकिन वो आते हैं अनुसूचित जाति के, खासकर सखवार समाज अम्बा से आते हैं। और बाबा साहब की प्रतिमा को अब पहले बोल रहे हैं हमने बाबा साहब को अब पढ़ लिया है, पहले हमने बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ा था और अब पढ़ लिया हमने कि संविधान के निर्माता BN राव हैं। देखिए वो लोग पागल हो चुके हैं। जब पूरी देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि भारत का जो संविधान है वो किस व्यक्ति ने लिखा है, और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ना कि BN राव। ये लोग चंद लोग, 2-4 लोग हैं, इनके कहने से कभी कोई इतिहास नहीं बदल जाता। इतिहास सारे जो जनता चाहती है उसके अनुसार होता है। और रही बात जाके इनके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। जब देश के संविधान के अंतर्गत लिखा गया है कि जो संविधान है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लिखा है, ना कि BN राव ने। BN राव को आप कब से जानते हैं? मैं BR राव को तो मैंने अभी करीबन 1 महीने से जानने लगा हूं, क्योंकि जब से इन्होंने ये मुद्दा उठाया, मुरैना में भी इन्होंने दिया कि संविधान का निर्माता चेंज कर दिया जाए, BN राव बना दिया जाए। मैंने कहा ये नई मूर्ति कौन आ गया BN राव? भैया हमने, आज मेरी 35 साल की उम्र हो गई, 35 साल से करीबन मेरे को जैसे इस क्षेत्र में काम करते करते 8-9 साल हो गए। और जब से मैं जो जानकारी मिली है मुझे, जिस पढ़ाई लिखाई करते टाइम पे भी, तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को ही निर्माता मानता हूँ, मानता रहूँगा हमेशा, और BN राव कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? BN राव के बारे में जानते हैं? मैंने अभी सुना भी नहीं, अभी पहली बार सुना है BN राव के बारे में। पहले नहीं सुना था। कौन है BN राव? फिर भी तो सुना होगा। अभी जानकारी नहीं है BN राव के बारे में मुझे। अम्बेडकर के बारे में तो पता। संविधान निर्माता कौन है? अभी प्रेजेंट में संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, और उनको लोग जानते हैं, उनको नहीं जानते हैं। आपको कैसे पता चला कि बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं? किताबों से पता चला, मैं भी लॉयर हूँ इसलिए मैं जानकारी है, इसलिए और कुछ नहीं। चलिए बने रही हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर तमाम साथियों ने अपनी बात रखी। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर ग्वालियर के अंदर कभी संविधान निर्माता चेंज किया जाता है, तो कभी BN राव को बनाया जाता है, तो कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को छोड़कर उनके फोटो तक का भी विरोध किया जाता है। विरोध करने वाले लोग कौन हैं आप सभी लोग जानते ही हैं। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।